हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों जो 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। जहां पे दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर, ये वो अपडेट है दोस्तों जहां पे बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं और इसमें अभी तक जो है सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई थी। लेकिन दोस्तों अभी क्या स्टेटस है, जिसमें कि सबसे पहले टॉप पे जो है आपका 18 महीने का डीए एरियर है। उसके बाद से दोस्तों आपका जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा वो है 8वें वेतन आयोग। और हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो सभी मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो पेंशन में बढ़ोतरी है 65 साल पर, 70 साल पर, 75 साल पर, 80 साल पर, जहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन जो है बहुत पहले हो गई थी, और इसके ऊपर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो है जो सीनियर सिटीजन्स को जो है 40% रेलवे में छूट मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर, जो कि अभी सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों लास्ट टाइम पहली बार 18 महीने का डीए एरियर जो है उसकी जो चर्चा लोकसभा में हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे अनगिनत जो लेटर लिखे गए थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसको लेकर दोस्तों पहली बार लोकसभा में चर्चा हुई थी। और एक बार फिर से आपको पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ने जो है अपना स्टैंड बताया था कि क्यों 18 महीने का डी एरियर पर रोक लगाई गई थी कोविड के दौरान, और उसके बाद भी घाटा होता रहा। लेकिन उसमें आगे कब तक देना है कि नहीं देना है दोस्तों, उसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं हुई थी। और एक बार फिर से जो है ये चर्चा तेज़ हुई है कि अब 18 महीने के डीए एरियर को किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को जो इनका अपना था वो मिले। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर, जो कि ईसीएचएस के मेंबर्स हैं जहाँ पे पॉलीक्लिनिक की सुविधा नहीं है, उस केस में उनको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से जो ईसीएचएस की फैसिलिटीज़ हैं उसको, और अगर हम 1000 को कंपेयर करें तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ईसीएचएस में आपका सब कुछ कैशलेस होता है। यहाँ पे 1000 रुपये में जो है आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे। तो इसी को देखते हुए दोस्तों इस 1000 को जो एफएम में फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है उसको 5000 करने की बात की गई थी। और इसके लिए दोस्तों डेटा इकट्ठा किया जा रहा था कि कितने ऐसे एरिया हैं। उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो उन सब एरिया में जो ये पॉलीक्लिनिक बढ़ रहे हैं उनको वहाँ पे एक्सपेंड किया जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है इसको बढ़ा के 5000 कर दिया जाए। दोस्तों इसका पूरा डेटा आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है ये कहीं ना कहीं फाइनेंस के ऊपर टिका हुआ है कि जो फाइनेंस मंत्रालय से जब इसको अप्रूवल आएगा तब इसके ऊपर जो है काम होगा। यानी कि जो जब तक चर्चा थी तब तक ये सारे काम हो गए जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से करने थे, जिसमें कि आपका लिस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन हु आर नॉट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ ईसीएचएस, क्योंकि वहाँ पे ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक्स नहीं हैं। तो उस हिसाब से वो डेटा तैयार किया गया था। उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी आई थी। जो जितना भी इसके ऊपर होमवर्क करना था वो हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर फाइनल जो फैसला आना है, और उसके बाद ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो अल्टीमेटली ये भी कहीं ना कहीं जो है रुका हुआ है। एक और दोस्तों जहाँ पे पेंशन में जो है 5%, 10%, 15% की जो बढ़ोतरी है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से जो है इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। और पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा गया था कि जो पेंशनर्स की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और जो आप 80 ईयर्स पे जो 20% बढ़ोतरी देते हैं उस टाइम पे जो उसका बेनिफिट लेने वाले जो पेंशनर्स हैं उनकी संख्या जो है बहुत कम है। और इसीलिए दोस्तों अगर आपको इसका बेनिफिट ही देना है, जो एक साथ आप 20% दे रहे हैं,
ये आप पार्ट्स में शुरू कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 65 ईयर्स में आप 5% दे दें, 70 ईयर्स में आप 10% और 75 ईयर्स में 15%, जिससे कि ये जो इन्हेंस्ड पेंशन कह सकते हैं वो बेनिफिट जो है पेंशनर्स को मिले। और ये प्रॉपर रिकमेंडेशन हो गया था, लेकिन इसको 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बाद से एक लेटर भी लिखा गया पिछले 1-2 महीने पहले, जिसमें पूछा गया था कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट करना है, कब तक इसका बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों अभी भी जो है ये जो अपडेट है उसमें यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल पड़ी हुई है और वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि कितना ज़्यादा जो गवर्नमेंट का जो खजाना है उस पर कितना जो है बोझ पड़ने वाला है। सारी कहानी तो उस पर टिकी हुई है। तो हम ये जितने भी डिबेट्स टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, इन सब पे एक चीज़ कॉमन है, वो है फाइनेंस। सभी के सभी मुद्दे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी मुद्दे रिकमेंडेड मुद्दे हैं, लेकिन जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आता दोस्तों, तब तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।